मुर्तज़ा साहब, हम यही देख रहे थे कि ईरान इस पर क्या जवाब देता है, कब जवाब देता है, और अब जवाब दिया गया है तो 100 ड्रोन्स के साथ। देखिए, इसराइल के हमले के मुतालिक तो सब श्योर थे कि इन्होंने करना है। एटलीस्ट अमेरिका और जब ईरान के मज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने थे, तो इसराइल को ये तकलीफ थी कि ये नतीजा कहीं उनके लिए भारी न पड़ जाए और किसी भी सूरत में इन मुज़ाकरात को डिस्टर्ब किया जाए, कोई ना कोई ऐसी राह निकाली जाए कि जिससे नेतन्याहू की जो वहाँ पर गैर मुस्तहकम होती हुई गवर्नमेंट है, वो भी उसे भी दवाम मिले और ये मुज़ाकरात भी कैंसिल हो जाएँ। तो एक तीर से दो शिकार हुए हैं। ये हमला तो मुतवक्के था, सबको तवक्को थी कि इसराइल ने ऐसी कोई शरारत करनी है, लेकिन ये शरारत इसराइल ने हद से ज़्यादा बड़ी की है। और अब नतीजा जो है वो हमला तो मुतवक्को था और सबको पता था, लेकिन हमले के बदले में जो यहाँ से जवाब जाएगा अब उसे देखना है। अब ये जवाब कितनी लेयर्स में जाता है, कितने दिन तक जाता है, किस हद तक जाता है और कहाँ तक इस जवाब के असरात होते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अभी अगर ईरान ने 100 ड्रोन मारे हैं तो यकीनन ये एक टेस्ट होगा कि कौन कौन सी जो है वो एयर डिफेंस पावर्स रास्ते में शामिल हैं। कि मसलन ईरान से लेकर इसराइल तक बीच में कई ममालिक हैं। इन ममालिक के अंदर अमेरिका एक्टिवेट है, दूसरे ममालिक एक्टिवेट है, नेटो एक्टिवेट है, या खुद वो कंट्रीज जो वहां पर अमेरिका को एयर बेसिस दिए बैठे हैं उनका कोई हाथ है। ये एक टेस्ट केस है मेरी नजर में। अगर ये 100 ड्रोन्स मारे गए हैं तो सिर्फ देखने के लिए मारे गए हैं कि बीच में कौन कौन किस किस तरह से शामिल है। फिर वो अपनी स्ट्रेटजी को मुरत्तब करेंगे, एक नज्म देंगे, एक शक्ल देंगे, और जिस तरह से इन्होंने पहले किया था, पहले ड्रोन्स की लेयर भेजी थी, उसके बाद जो है वो मिसाइल्स की, तो फिर ये इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए दूसरा बड़ा अटैक करेंगे। ये सिर्फ एक टेस्ट केस है। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम अभी मीनवाइल वी आर टॉकिंग टू यू, मेरे जहन में एक चीज़ आई कि क्योंकि वो अपने आयरन डोम पे इसराइल बड़े नाजा हैं, और हम इससे पहले भी देख चुके थे कि जो मिसाइल्स फायर किए गए थे जो है वो इंटरसेप्ट कुछ हुए थे और कुछ नहीं हुए थे। सो ये भी एक चीज़ देखने वाली है कि वो आयरन डोम है तो मिसाइल्स के लिए, बट हाउ डू इट वर्क अगेंस्ट द ड्रोन्स। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुर्तज़ा साहब कि इट्स अ टेस्ट कि देखना ये है कि क्या मामलात होते हैं। सिर्फ इसमें मुर्तज़ा साहब देखना ये नहीं होगा, नहीं, यहाँ पर एक नुक्ते का इजाफा कर लीजिएगा। जी। वो आयरन ड्रोम का मसला नहीं है। ईरान तो उसको बहुत पहले टेस्ट कर चुका है। ईरान ने जो 2 अटैक खुद किए हैं और फिर हिजबुल्लाह ने जो अटैक्स किए हैं, यमन ने जो अटैक्स किए हैं, ये सारी रिपोर्ट तो ईरान के पास है। देखना यह है कि रास्ते में कौन कौन इन मामलात के अंदर हाथ डालता है और किस किस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और कौन कौन इसमें मुदाखलत करेगा। देखना रास्ते को है। यहाँ से जो वहां तक हजारों किलोमीटर का रूट है, इसके अंदर कौन दरमियान में मुदाखलत करता है, सिर्फ इसको देखना है। ये याद रखिएगा। और ये यही टेस्ट केस साबित होगा। आप ये बात नोट कर लीजिएगा। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अनदर आर्टिकल मुर्तज़ा साहब, और उसमें ये था कि ये जो ड्रोन भेजे गए हैं ये चंद घंटों में पहुंच जाएंगे और उसके बाद इनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा विद अ बैराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये एक स्ट्रेटेजी हमारे सामने आ रही है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।